एनसीईआरटी की किताब में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत पाक बंटवारे का दोषी बताया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा कि इतिहास का कोई सबसे बड़ा विलेन अगर है तो वह है आरएसएस। पीढ़ियां उनको कभी माफ नहीं करेगी जो उन्होंने किया। आरएसएस ने उस वक्त के 25 साल मुखबंदी और जुगलबंदी करते हुए गुजारे। एडवाणी जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए भारत पाक बंटवारे पर 2 मॉड्यूल जारी किए हैं। यह सामान्य किताबों से बिल्कुल अलग है। इसमें लिखा है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस ने इसे मान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। यह जानकारी विभाजन के दोषी नामक हिस्से में दी गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, आग लगा दीजिए इस किताब को। जिस तरह से भाजपा की ओर से लगातार संस्थानों में हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो उसमें कई बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी थी, सब सामने आ जाएगा। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा कहते हैं, इतिहास किसी की सोच से नहीं बदलता, उसका पूरा संदर्भ होता है। यह लोग गांधी को भी दोषी ठहराते हैं, कांग्रेस को नहीं। यही इनकी सोच है। भाजपा को नफरत की भाषा आती है और यह नफरत के बीज बोने में माहिर हैं। लेकिन अब यह फसल हमारे देश में नहीं उगने वाली। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है, यह गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल की सोच एक जैसी है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। हम सब जानते हैं कि अखंड भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना की जहरीली सोच, तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता, वही सोच नकली गांधी यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला कहते हैं, उस वक्त सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति में जो गलत फैसले लिए गए, उसकी कीमत आज तक देश चुका रहा है। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों उजड़ गए। जब हम इसे याद करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है, सच्चाई से भागना चाहती है। मॉड्यूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 1947 के भाषण का अंश भी जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या फिर लगातार संघर्ष और अराजकता झेलनी होगी। मॉड्यूल के अनुसार 1947 और 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं और विस्थापन को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक विश्वास को गहरा किया, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते में डाल दिया। यह बाद में आतंकवाद के कारण और भी बदतर हो गया। एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल कोर्स का हिस्सा नहीं होते। यह सप्लीमेंट्री पदार्थ होता है जो कोई खास टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए तैयार किया जाता है। इसे पोस्टर्स, चर्चाओं और वाद विवाद के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को भी स्पेशल मॉड्यूल में जोड़ा गया था। स्पेशल मॉड्यूल की प्रस्तावना में पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों को भी शामिल किया गया है। मोदी ने कहा था, बंटवारे के दर्द को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारे लाखों बहनें और भाई विस्थापित हो गए और लोगों की नासमझी और नफरतें, हिंसा के कारण कई जाने संघर्षों और बलिदान की याद में हमारे लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। एनसीईआरटी की किताब में बनारस, मथुरा, सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और फारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र है। इस बारे में एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा, इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज किसी को उनके लिए दोषी ठहराना गलत होगा। सत्ता की लालच, अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत को समझना ही ऐसी भविष्य बनाने का सही तरीका है जहां यह घटनाएं दोबारा ना हो। इसी साल एनसीईआरटी ने 7वीं क्लास की किताबों के सिलेबस में भी बदलाव किया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। दरअसल एनसीईआरटी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्पेशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की 3 अलग अलग किताबों को एक में मर्ज किया है और इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। जल्द ही इसका पार्ट 2 जारी होगा।
यह किताबें 2025 सेशन में लागू होंगी। एनसीईआरटी ने इंग्लिश किताब मेरी गोल्ड का नाम बदलकर मृदंग किया है। वहीं कक्षा 6 की इंग्लिश किताब का नाम हनी सकल से बदलकर पूर्वी कर दिया है। आगे देखने वाली बात होगी कि और किन किन जगह या किताबों के नाम बदले जा सकते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।